हे गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आज मैं महत्वपूर्ण प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के बारे में बात करने वाला हूँ। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी लेखन विकास यात्रा के तीसरे चरण की कहानी है। यह कहानी 1933 में चांद नामक पत्रिका से प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद की कहानियों में बड़ी विविधता है। जीवन, समाज, राजनीति, धर्म, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कहानीकार प्रेमचंद की दृष्टि न गई हो। प्रेमचंद कहानी को कला मानते हैं और उसे भाषा के अधीन बताते हैं। उनके कहानियों की दुनिया समतल नहीं है, इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, जो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उनके उपन्यासों के बीच उतना ही बड़ा फासला नहीं है जितनी उनकी कहानियों के बीच में है। प्रेमचंद में बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियों की संख्या हिंदी में अधिक नहीं है। जो है उनमें ईदगाह को श्रेष्ठतम कहानियों में रखा जा सकता है। धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव को प्रेमचंद जिस प्रकार वैचारिक लेखन में अभिव्यक्त कर रहे थे, उसी प्रकार कहानी लेखन में भी इन्हीं विषयों पर रचनात्मक दिशा दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता को भी बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत कर रहे थे। निर्धन मुस्लिम परिवार की पृष्ठभूमि पर रचित यह कहानी आदि से अंत तक व्यंग करुणा मिश्रित है। प्रेमचंद सामाजिक आर्थिक विसंगति पर प्रहार करने का कोई भी अवसर खाली नहीं छोड़ते। इस कहानी में भी बच्चों को बातचीत में चौधरी, पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि पर जो बालकों की टिप्पणियां हुई हैं, वे सब वर्ग वैषम्य, जाति वैषम्य पर करारा प्रहार करती है। हामिद के माध्यम से जहां प्रेमचंद गरीब और अनाथ बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण कर रहे थे, वहीं हामिद के बहाने अपने बचपन के भोगे हुए सत्य का भी उद्घाटन कर रहे थे। यह कहानी इस सत्य को बहुत तीखेपन के साथ उद्घाटित करती है कि आर्थिक अभाव बच्चों से उनका बचपन भी छीन लेता है। बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बनने के लिए अभिशप्त है। वह दादी द्वारा दिए गए पैसे में मिठाई न खरीदकर दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। मेले में बच्चे खिलौने खरीद रहे थे तो हामिद मिठाइयों और खिलौनों को देखकर तरस रहा था, लेकिन फिर भी वह घर के बारे में सोचता है। हामिद को दादी अमीना की याद आ जाती है, जिसकी उंगलियां रोटियां बनाते समय जल जाती थीं। प्रेमचंद संकेत करते हैं कि जिस समाज में घोर असमानता, वहाँ सहज मानवीय भावनाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मुस्लिम समाज की आस्था और उनके पवित्र पर्व का वर्णन यथार्थपरक और मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया है। यह इंगित करना चाहते हैं कि धनहीन लोगों के लिए ये त्यौहार भी केवल रस्म अदायगी के लिए आते हैं। वास्तव में उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बदले में आत्मग्लानि भी होती है। ईदगाह कहानी का सबसे प्रबल आकर्षक अनुभूति की तीव्रता है। यह कहानी जीवन का एक अनुभूति खंड है, जिसे उन्होंने हृदय की संपूर्ण निश्चलता के साथ उपस्थित कर दिया है। इस कहानी की शिल्प विधि भी प्रौढ़ है और कलात्मकता का